भगवान, ये तो लगता है कि वही पगली है महारानी केसिया। ये पागल का रूप बना करके इस सघोर जंगल में दर दर की ठोकर खा रही है। अब न जाने ये मुझे पहचान सकती है या नहीं। अच्छा ठीक है, मैं इसे बुला रहा हूं। महारानी, महारानी, महारानी केसिया, केसिया। मत रो महारानी, अब मत रो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। महारानी, क्यों रो रही हो? अब मत रो। अरे मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, किस लिए रो रही हो? स्वामी, अरे इस दुनिया संसार में एक पुत्र था, वो भी इस दुनिया से छोड़कर चले गए। जिस पुत्र के लिए तुम ये भ्रमण कर रही है, वह पुत्र न तुम्हारी था न मेरा था। वो जहाँ का था वहां चला गया। अब उनके वियोग में तुम दर दर की ठोकर खा रही हो, वन वन भटक रही हो, तो फायदा नहीं मिलेगा महारानी। इसलिए तो हमारे वचन को मानो। आज मैं मान गया कि तुम एक सती नारी हो और जो कुछ हुआ है वह सब मेरे गलती से हुआ। मैंने महारानी कमला के साथ बहुत धोखा खाया। आज कोई हमारे पास नहीं, न तुम्हारे पास है। इसलिए महारानी, अपने पति को वचन को पालन करो
और चलो अपने घर चलो लौट करके। हमारे वचन को मानो महारानी। आज देखो, जब से तुमने यहाँ से दिल्ली देश से आ गई हो जंगल में, कुछ ही दिनों की बात एक बहुत छोटा सा उम्र में संत बाबा आकर के दरबार में भिक्षाटन करने के लिए आए हैं। और वह बाबा का कहना है कि मैं किसी को हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको भिक्षा देना है तो आपके घर में बड़ी महारानी जिसका नाम केसिया है, वह साधु को सेवा करती है, उनको बुला करके लाइए। उन्हीं को हाथ से मैं भिक्षा ले सकता हूँ, वरना और किसी को हाथ से नहीं ले सकता हूँ। इसलिए महारानी। क्या स्वामी, मेरी छोटी बहन का हाथ से भिक्षा नहीं लेना चाहते? नहीं महारानी, नहीं। उसके बाद मैं अपने हाथ से भिक्षा देने के लिए गया। हमारे भी हाथ से भिक्षा बाबा नहीं लेने के लिए चाहा। बाबा कहा कि जिनके घर में पुत्र नहीं, जिनके पास पुत्र नहीं है, उनकी हाथ से साधु को भिक्षा लेना गुनाह है। इसलिए आप अगर भिक्षा देना चाहते हैं तो बड़ी महारानी केसिया को बुलाओ और उन्हीं के हाथ से मैं भिक्षा लेकर के आपको दरबार से जाऊंगा। इसलिए महारानी, तुम एक पतिव्रता नारी हो, अपने पति को वचन को पालन करो महारानी। आओ लौट करके चलो। स्वामी, कहो। आपका बात तो मैं कभी उल्लंघन नहीं किया हूँ। सही बात है। अगर आपका आज्ञा हो तो मैं इस बाबा को अवश्य भिक्षा दूंगे। चलो महारानी, चलो। चलिए स्वामी। कुशल बढ़िया है बाबा। बाबा का कुशल कहो। बाबा कुशल भी बहुत अच्छा है। कहाँ है बाबा? बाबा इस समय आसन ग्रहण करके मैं बाबा को सेवा में लगा था महाराज। अच्छा। बाबा वही है आसने में। कोई दिक्कत तो नहीं बाबा को? बाबा भी आ गया। अच्छा बाबा, क्या कोई तकलीफ तो नहीं हुआ बाबा? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, ज्यादा दिन हो गया? आप बताओ कि महारानी कैसे आया? हाँ हाँ, मैं बुला करके मुझे लाया। भिक्षा दो, मैं दूसरे द्वार। अच्छा बाबा, ठीक है। मैं महारानी केसिया को बुला करके लाया हूँ और मैं उन्हें समझा देता हूँ। मंत्री, तुम अंदर जाओ, भिक्षा थाली भर के और उसमें द्रव दे करके लाओ। जल्दी करो महारानी, आओ। स्वामी, कौन सा बाबा है? बाबा, बाबा दरबारे में दरवाजे में बैठे हैं। ये मंत्री, ये मंत्री अंदर से भिक्षा लेकर के आए हैं। अपने हाथ में थाल लो और चलो स्वागत के साथ बाबा को भिक्षा दो। बहुत दिन हो गया बाबा को महारानी। आओ चले, बाबा को दर्शन करो। जल्दी करो। ओ हम तो अघोर जंगल से आयल छिए आहाँ के दुआरिया। हम तो अघोर जंगल से आयल छिए भिखारिया आहाँ के दुआरिया।
मुझे भिक्षा दो, मुझे दूसरे द्वार को जाना है। बाबा आप अपना झोली फैलाइए, मैं भिक्षा देने के लिए तैयार हूँ बाबा। माता क्या हुआ, भिक्षा दो। स्वामी मैं बाबा को भिक्षा नहीं देना चाहती हूँ। क्या बाबा को भिक्षा नहीं देने के लिए चाहती हो? हाँ स्वामी। अरे ऐसे क्यों बोलते हो महारानी? बहुत आभार हो जाएगा हमें। नहीं स्वामी, कारण क्या है? एक मुझे पहचान है। पहचान है? ऐसा पहचान है? ये अपने पुत्र चंदन का बाया गाल के ऊपर एक तिल का निशान था। अच्छा, वही मैं बाबा को देख रहा हूँ। इस बाबा को भी तिल का निशान है? हाँ स्वामी। तो क्या इसका मतलब? ये मेरा बेटा चंदन ही है स्वामी। महारानी क्यों भरम में पड़ती हो तुम? मान लिया मैं किसी को बेटा का दाएं साइड में तिल के निशान देखा, यही बात है ना, तुम्हारी बेटा को दाएं साइड में तिल के निशान है। हाँ स्वामी। तो क्या यह संसार में किसी को बेटा को तिल का निशान नहीं हो सकता? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। अरे ये सब भरम की बात है महारानी, भरम में क्यों पड़ती हो? नहीं स्वामी, एक माता अपने पुत्र को भिक्षा कभी नहीं दे सकती है स्वामी। अब क्या होगा भगवान? अब मैं क्या करूं? मंत्री, अब ये महारानी भी भिक्षा देने के लिए नहीं चाहती, न जाने कारण क्या है। मालिक, हाँ, ये महारानी को भरम लगी हुई है। और क्या? आप देखिए, संसार में एक कुम्हार भाई को पास एक क्या चाक रहता है तो अनेकों रंग के मूर्ति को श्रीमान करते हैं। अच्छा, एक दो साचा से। हाँ, हाँ। और जो मालिक संसार को चाक राखे है, सृष्टि कर पाए हैं, उसका मूर्ति कैसा कैसा होगा। महारानी को तो भरम लगी हुई है, विश्वास लगी है। महारानी इसका मतलब? इस समय विलम्ब मत कीजिए, संत बाबा बहुत देर से खड़े हैं। महारानी जाओ महारानी। नहीं स्वामी, अच्छा आप बाबा को कहिए परिणाम देने के लिए, अच्छा, तब मैं बाबा को अवश्य भिक्षा दूंगी। ठीक है। पूछिए बाबा से। बाबा आइए। अरे बाबा, आपके पास हाँ, कोई महाराज। पहचान है, कोई जांच है तो बता सकते हैं, कोई प्रमाण दे सकते हैं? क्या भिक्षा नहीं दे? महारानी भरम में पड़ गई है। ऐसे कोई बात नहीं है महाराज, अगर यही चाहता है तो मैं एक प्रमाण दे सकता हूँ। अच्छा बताओ बाबा। आप 7 पीपल का पात ले आइए अच्छा और एक नया सफेद वस्त्र ले आइए अच्छा और महारानी को सीने में ये पीपल का जो 7 पात है अच्छा। वो और सादा वस्त्र बांध करके अपना सीने में, अच्छा अगर उसके सीने से उसके दूध का छींक मेरे मुंह में आ जाए अच्छा। तो मैं समझ लूंगी कि ये मेरी माँ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मंत्री, न जाने बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा भी विश्वास लगा हुआ है। बाबा और क्या? महारानी को 12 वर्ष की बाद तो ये चंदन कुमार चला गया। सही बात है। हाँ, हाँ अब कितने समय गुजर गई जंगल में महारानी को। आप बताइए, अभी जो पशु भैंसी कोई गाय और कोई भी बिसा गया, कितनों खैर और आटा मिलाएगा तो वो दूध दे सकती है? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं होगा महारानी, तो अब क्या होगा? असंभव है। महारानी, अच्छा ये बाबा का कहना है कि ठीक है, मैं शर्त रखता हूँ, महारानी का अगर भ्रम हो गया है तो जाओ महारानी से कहो वह 7 पीपल की पात मंगा और नया वस्त्र
और अपने सीने पर रख करके उनके बांध दो। अगर मैं उनकी पुत्र होगा तो तुम्हारे सीने से दूध का छिद्र उनके मुंह तक जाएगा, तो मान जाऊंगा कि मेरी माँ। स्वामी हाँ मैं तैयार हूँ। तैयार हूँ? हाँ स्वामी। अच्छा तो ये बताओ तो तुम्हारे सीने से छिद्र कैसे चलेगा? न जाने पिता कब के चला गया चंदन। नहीं स्वामी, अच्छा अगर मेरा बेटा चंदन होगा ठीक, तो जरूर उसको दूध उसके मुंह में जाएगा। अच्छा अच्छा तो ठीक है महारानी, मैं मंत्री से ऑर्डर करता हूँ, वह साथ पीपल पाक और नया वस्त्र लेके आएगा और अभी मैं तुम्हारी शर्त को पूरा करता हूँ। आप ऑर्डर कीजिए। मंत्री आप क्या देखते हो, तुम यहाँ से जाओ, हाँ पीपल की पात ले आओ साथ को अच्छा। और नया वस्त्र ले आओ हाँ और महारानी को सीने पर रख करके मैं हाँ। उसे बांध देता हूँ और देखते रहो कि महारानी के सीना से छिद्र दूध का छिद्र चलता है। जा रहा हूँ महाराज। जाओ। चुंदरी 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 नचीने बारी चुंदरी को चीने सुंदरी सुंदरी के सारी ससुरा से आई, भगवान के सारी ससुरा से आई। सुन के संदेशी बातें, सुन के संदेशी बातें, धड़कन समाई, भगवान के सारी ससुरा से आई, भगवान के सारी ससुरा से आई। लाल रंग साड़ी, लाल रंग चोली, लाल सिंदूरी बस सिंदूरा रंगोली, गलियों बला ले ले, गलियों बला ले ले, बाहर बाटयारी, बनवा के सारी ससुरा से आई, बनवा के सारी ससुरा से आई। सुन के संदेशी बातें, सुन के संदेशी बातें, धड़कन समारी, बनवा के सारी ससुरा से आई। गलियां बला ले ले, गलियां बला ले ले, बाहर बाटयारी, गबन मत सारी ससुरा से आई, गबन मत सारी ससुरा से आई, गबन मत सारी ससुरा से आई। अब मैं अंतिम परीक्षा
परीक्षा करने के लिए जा रही हूँ। आप मेरे ऊपर सहाय करना। गुरु के सुमर के विधाता जी, मंत्री महाराज, बोलिए महाराज। अरे आप क्या देखते हो? पहले जाओ अंदर और नागिन कमला को बुला करके ले आओ। महारानी ने अपना शर्त को पूरा कर दिया, देखा? बेटा टंडन, महारानी कमला को बुलाओ, बुला के ले आओ। कमला कमला महारानी छोटी महारानी हमारे सामने ले आओ। बुला करके लाओ महाराज। अच्छा आ गई कमला। महाराज हमारे ओर देखो, मुझे तुमने मुझसे शर्त करवाई थी ना? पहले मेरी बात सुनिए ना। बोलो। मुझे नैहर जानी है। अच्छा। और पूरी पकाने के लिए गई थी तो मैं उसमें तेल नहीं देखी थी। अच्छा। तेल के लिए मुझे पैसा दीजिए, मैं तेल करके तो मैं नैहर जा रही हूँ। अच्छा, तेल लाने के लिए जा रही हो? हाँ, मैं नैहर जा पहले इन दोनों को पहचानो कौन है। कौन दोनों को? इधर देखो, इधर देखो। नागिन को, अब ये नागिन को जैसे हमारे बेटा को कलेगी खाई थी, आज मैं उसी जंगल के बीच इसे नाक छोट काट करके भेज सकता हूँ। पकड़ के ले आओ उसे नागिन को।
आंटी छोड़ना मत। नारायण, आओ चले अपने घर को चलो। अब तो तुम्हारी बेटा भी मिल गया, मेरा भी बेटा मिल गया। और महारानी कमला को बुलाओ और जितना तुमने पिटाई किया था अपने हाथ से पिटाई करके उसी जंगल के बीच भेजो इसे। आ गई थी भाग के। महाराज पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मुझे मारना। महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझसे शर्त करवाई थी। हाँ, करवाई थी। तो क्या हुआ? पहले तो मेरी बात सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं? आप ही ने कहे थे कि महारानी कमला यहाँ के गुरु निरंजन की पूजा होना चाहिए। सही बात, सही बात है ना? हाँ हाँ। आप ही का ये गुरु निरंजन जो है ये सारा बात हमको कह करके ऐसे ऐसे करने के लिए हमको कहा है, तभी तो मैं ऐसी बात किया हूँ। छोड़ दो इसे। वैसे नहीं मारियो, मर गए। अरे बगली जाओ, इसे शरण लगो, पहचानो इसे। नहीं, इसको क्षमा नहीं मिलेगा। इसमें कोई दोष नहीं है, इसको क्षमा करना चाहिए। गलती तो आप कर रहे हैं जो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये आपका बस का कहानी नहीं है। इनसे कोई करवाया था, वो अपना हार करके घर गया है। आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जो जिसको करना जैसा था वैसा किया। अब तुम सारे परिवार मिल करके इकट्ठे होकर के सुबह शाम उस परमात्मा को नाम को भजन कीजिए और आनंदमय जिंदगी अपना दार्जिलिंग में बिताइए। महाराज प्रभु समय स्वामी सुन लिए ना? अरे। चलिए घर में हम कहते हैं आपके जो गुरु निरंजन का जो मूर्ति पूजा करते हैं, अच्छा। चलिए मैं उसे उखाड़ करके पोखर में फेंक देती हूँ। ये नहीं रहेगी घर में अब। मैं भी मान गया तुम्हारी बात को। हाँ, अब हम चलो, लोग सब हम मिल सब- करके साधु संत को सेवा करेंगे महाराज। ठीक। से मुक्ति मिल जाएगा। नहीं गुरु महाराज, अरे प्रतिमा तो यादगार है, जैसे गाड़ी में ब्रेक है ऐसे ही प्रतिमा को कहा जाता है। इसी को चलते तो ऐसा हो गया महाराज। गुरु महाराज आप तो जानते हैं, अगर ये नहीं होता तो आज हम लोग इस राज दिल्ली में कितने आनंदी मनाते होंगे। सब के सब हम लोग मिले जुले रहते, सब उसी के कारण से हुए। गुरु महाराज मैं तो कहती हूँ कि इसे उखाड़ करके फेंक देती हूँ। याद करो, उस मालिक को याद करो। अरे जिस मालिक नागिन, में आप कम से कम सबसे माफी मांगो। अगर यहाँ संत भगवान से माफी मिल गया तो तुम्हें कल्याण भी हो सकता है। माफी मांगो। संत भगवान अपना माफ कर देता है। क्यों नहीं? अरे सरकार साहब, संत भगवान साहब हमरा माफ कर दे जाओ। ये माफ करवे करिए चलिए हाथों उठा दियो ना साहब, सब माफ करिए।